आगे बढ़ेंगे और आप आज की एक और बड़ी खबर बात करेंगे मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की, जिस पर आज मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया। साहब क्या हुआ? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, एक एक शब्द को सुनिएगा, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में एक अहम फैसला सुनाया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई। खारिज, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। हिंदू पक्ष की तरफ से इस मामले में 18 याचिकाएं दायर की गई थी और याचिकाओं को सुनने योग्य माना गया कि हां सुनेंगे भाई, सुनना चाहिए। क्या है इन याचिकाओं में? इन याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की जमीन बताया गया है। हिंदू पक्ष को वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी कि वहां पर पूजा का अधिकार मिले शाही ईदगाह मस्जिद में। सुनने योग्य माना गया इसको। हिंदू पक्ष की याचिका के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने एक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बार बार आप सुनते हैं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया था मुस्लिम पक्ष ने कि इसका मूल स्वरूप नहीं बदला जा सकता, जो है वो ही रहेगा। ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक आप समझ लीजिए क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले के किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। मतलब जो मस्जिद है मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है मंदिर रहेगा। यह है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस कानून की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। जो मंदिर है मंदिर, जो मस्जिद है मस्जिद। ठीक, मूल स्वरूप नहीं बदला जा सकता धार्मिक स्थल का। पेंच क्या है? बड़ी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता। एक समझेगा, ठीक है? मूल स्वरूप नहीं बदला जा सकता। वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, लेकिन मूल स्वरूप है क्या, वो मंदिर है या मस्जिद है, ये पता लगाने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी नहीं रोकता। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, समझिएगा इस चीज को। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगी। ठीक, बिल्कुल सही बात है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो विष्णु जैन ने बताया कि वो इससे नहीं रोकता, कम से कम पता तो लगे कि वो मंदिर है या मस्जिद, पता लगाने से नहीं रोकता। समझ गए? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, उन पर यह एक्ट लागू नहीं होता। श्री कृष्ण जन्मभूमि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ये हिंदू पक्ष की दलील है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। हाईकोर्ट ने माना इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई के योग्य हैं। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और दूसरे तरह के एक्ट का भी हवाला इसमें दिया गया। हिंदू पक्ष की याचिकाओं की मतलब यह बताया गया कि इसको सुनने की जरूरत नहीं है, यानी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज कर दी। यह तय हो गया कि अब हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। 12 अगस्त तारीख हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी। अब आप देखिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गई। देखिए हिंदू पक्ष की क्या दलील थी? शाही ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया भगवान श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखते रहिए आप, मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया। मुस्लिम पक्ष ने इसे वक्फ की संपत्ति बताया था। मुस्लिम पक्ष भी जानना जरूरी है आपके लिए कि यह वक्फ की संपत्ति है। यह कहा था कि सिविल कोर्ट को इस मामले में सुनवाई का हक नहीं है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने कहा था कि नियम इस विवाद में लागू नहीं होता। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील को सही माना। हिंदू पक्ष का कहना है कि जमीन का स्वामित्व कटरा केशव देव का है। बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ, यह भवन एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ध्यान से सुनिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं होता लागू। यह भवन एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसलिए इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। आप एबीसीडी समझ जाएंगे आप। जबकि मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में दलील दी कि इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ है। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है। ये मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हो चुका है समझौता साहब 1968 में, फिर से खोदने की क्या जरूरत है पुराने विवादों को। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, मुकदमा चलने योग्य नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।
मतलब 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक पहचान स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही रहेगी, नहीं बदल सकते साहब। वो मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हिंदू पक्ष ने कहा पता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पता तो करें कि वो मस्जिद है मंदिर है, फिर वही रखेंगे। ये हिंदू पक्ष की दलील है। लिमिटेशन एक्ट और वक्फ अधिनियम के तहत इस मामले को देखा जाए। एक और दलील मुस्लिम पक्ष की, इस विवाद की सुनवाई वक्फ ट्राइब्यूनल में हो। यह सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला नहीं है। दोबारा से सुनिए, इसको सिविल कोर्ट में नहीं सुनना चाहिए, यह वक्फ ट्राइब्यूनल में इसकी सुनवाई हो। यह मुस्लिम पक्ष की दलील। सुनिए एक एक करके। जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, 5 कानून उन्होंने बताए थे, उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ये प्रसन्नता है कि जो मांग हमारी रही कि मथुरा काशी और अयोध्या तो हो गया, और अब आशा है कि मथुरा में भी निश्चित है पहला जो सीढ़ी है, पहले पड़ाव हमने जीत लिया है। 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है जिसके लिए इंतजार था। अब मथुरा का भी रास्ता साफ हो गया है। अयोध्या की तरह जल्द ही मथुरा का भी विवाद अब खत्म होगा। शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हमारा तो शुरू से मानना है कि श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी ज्ञानवापी, ये सभी मुकदमे सुनवाई योग्य थे, हैं और आगे भी रहेंगे। परंतु राजनीतिक कारणों से जिस तरह से मुकदमे में बाधा डाली जाती है, यह पद्धति ठीक नहीं है। और सुप्रीम